गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है आज के एक नए व्लॉग में। तो आज हमारा एक नया टूर शुरू हो रहा है, वो है राजस्थान की तरफ। और आज हम जा रहे हैं जयपुर। और आज हम दोनों अकेले नहीं जा रहे और हमारे साथ जा रही है हमारी फैमिली भी। और आज का जो सफ़र है वो हमारा हो रहा है कार से। तो चलते हैं जयपुर, बॉम्बे एक्सप्रेसवे से जाएंगे। रास्ते में जो कुछ होगा आपको दिखाएंगे और फिर जयपुर पहुंच के मिलते हैं आपसे। तो चलिए, अब हम सफ़र की शुरुआत कर चुके हैं और गाड़ी में अभी हम जा रहे हैं। आज ट्रैवल हमारा गाड़ी में है और आज हमारा ट्रैवल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कहीं हमारा सफ़र है हमारी फैमिली के साथ। और फैमिली में जा रहे हैं हम दोनों और साथ में है हरमन, हरगुन और हमारे अंकल जी। तो कुल मिलाकर हम 5 जने जा रहे हैं आज जयपुर। और कुछ हमारा अपना पर्सनल काम भी है और उसके अलावा देखते हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ घूमते हैं हम। और ये देखिए सिलेंडर की जो दिक्कत चल रही है, आप देख सकते हैं कि आपको जहाँ पे भी रोड पे जाओ आपको कोई ना कोई सिलेंडर लिए हुए दिख ही जाता है। पता नहीं है दिक्कत का कब सॉर्ट आउट होगा। और ये देखिए हरगुन अभी आने से पहले होके आई है कंजक पे। और ये देखिए इसके हाथ में देखिए कितनी सारी इसने अभी मोली बांधी हुई है। और ये इसके अभी भी जो है माथे पे टीका भी लगा हुआ है। और इसको देखो कितने सारे गिफ्ट्स भी मिले हैं, जो खाने पीने के स्नैक्स होते हैं वो मिले हुए हैं और वो इसको एंजॉय कर रही है। इवन इसकी वजह से थोड़ा सा हम डिले भी हो गए निकलने में, क्योंकि ये जिसके घर गई हुई थी उन्होंने मतलब काफ़ी टाइम लगा दिया, इनको बिठा के रखा हुआ था। बट बच्चे हैं तो इनका ये एक दिन होता है, तो चलो एंजॉय करने दो इन्हें भी। और ये देखिए अभी हम पहुंच चुके हैं जीटी रोड। और कुछ ऐसा अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे तो आपको पता है कि एज इट इज़ ट्रैफिक थोड़ा कम ही मिलता है। जो आगरा की तरफ जाती है। और ये वही रास्ता है जिससे हम आगरा गए थे। अगर आपने हमारा आगरा ग्वालियर वाला जो है व्लॉग देखा है, और अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए आप, उसमें हमने पूरा डिटेल में ये वाला रास्ता कवर किया हुआ है और इसके बारे में पूरा बताया हुआ है। तो ये देखिए, ये अब हमारा जो मुंबई एक्सप्रेस वे वाला रास्ता जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। और ये जो रास्ता है सीधा हमें जयपुर की तरफ ले जाएगा। ये आपको हमने कई बार पहले भी दिखाया है, मुंबई एक्सप्रेस वे। और इस बार हम आज का सफ़र जो है हमारा प्रॉपर इसी के ऊपर ही चलेगा। तो देखते हैं कैसा है ये, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हम भी कर रहे हैं गाड़ी में। हस्बैंड तो कई बार आए हैं बट फैमिली के साथ आज पहली बार हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो बताते हैं आपको कैसा रहेगा, साथ साथ रहिएगा, आप भी देखिएगा। और ये देखिए यहाँ पे जो इस वक्त फसल है ये पक चुकी है और कहीं कहीं जगह पे ये काट भी रहे हैं। और इवन ये जो है यहाँ पे जो फसल है ये हाथों से ही काट रहे हैं। और अभी आपको दिखाते हैं, अगर कहीं पे कटाई करते हुए आपको दिखेगा तो आपको दिखाते हैं। और ये देखो साइड में कितने सुंदर फूल खिल रहे हैं। और ये जो है ये बारिश की बदौलत है, जो पीछे भी बारिश हुई है और उसकी वजह से ये सारे जो है पूरे इनमें जान आ चुकी है और सब तरफ ये पूरे जो है इतने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे सामने जो लेडीज़ हैं ये लगी हुई है, कटाई कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ढेर लगा रखे हैं इन्होंने ना, ऐसे बंडल से बना के फसल के। और ये देखिए ये सामने आ चुका है पहला टोल, जो हमारे राजस्थान जाने के टाइम जो मिल रहा है जयपुर के लिए। तो आज हम गाड़ी में हैं तो आज तो ऑफकोर्स हमें इसको पे करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसको देखते हैं कितना हमारा टोल लगता है। वैसे हमारे पास फास्टैग है तो हमें तो कुछ पे करने की अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। ये सामने जो है कितना बड़ा शेर का स्टेचू है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये टोल के पास ही पड़ रहा है ये। और ये शुरू हो चुका है अब बड़ोदरा एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे बड़ोदरा। और ये देखिए हरगुन को जो अभी कंजकों पे गई थी और उसको प्रसाद मिला था, तो थोड़ा सा ये अपने साथ उसने बचा हुआ है उसका और लेके आई है। अब उसको लग रही है भूख और वो देखिए साथ साथ खा रही है और उसको मज़ा आ रहा है खाते हुए। तो हमें भी लग रही है पर हम खा नहीं रहे, चुप बैठ गए। देखो अब बच्चों का तो ये फ़ायदा है ना, कहीं पे भी खा लो। अब हस्बैंड कह रहे हैं मुझे भूख लग रही है, बट हम क्या करें, हम तो अभी जब तक कोई कहीं पे ढाबा होटल नहीं आता तब तक तो अभी बैठना ही पड़ेगा शांति से।
क्या जी? बॉम्बे। कितना है, कितना टाइम लेता है यहाँ से? 1200 किलोमीटर है। बॉम्बे यहाँ से 1200 किलोमीटर है और तकरीबन जो है आईडी से 20 घंटे लगेंगे इस एक्सप्रेस वे से वहाँ पहुँचने में। और कितना खूबसूरत नज़ारा है ये देखिए आप सामने। तो आपको ये दिख रहा होगा, ये है एक तरह का तालाब सा बना रखा है और यहाँ पर होता है मछली पालन। पूरे खेत में मतलब कुछ हिस्सा कवर कर रखा है पानी से, साथ में आसपास खेती हो रही है और बीच में यहाँ पे मछली पालकर मतलब मछली पालन किया जा रहा है और उससे भी एक इनकम का सोर्स बनाया हुआ है। और ये देखिए, ये है सामने रेस्ट एंड सर्विस एरिया। और ये जो ऐसा जो आपको मुंबई एक्सप्रेस वे पे काफ़ी ऐसी जगह दिखेंगी जो लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको ये देखिए जो आइकन्स बने हुए हैं, ये जो अरेस्ट के लिए जो फ़ोन है, आपको वॉशरूम जाना है, खाने के लिए आपको कुछ फैसिलिटी चाहिए तो यहाँ पे आपको सब तरह के जो है यहाँ पे सुविधा मिल जाएंगी। और थोड़ी डिस्टेंस में जो है 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस में मुंबई एक्सप्रेस वे पे काफ़ी मिल जाएंगे। कोई एरिया आता है ऐसा तो आपको हम वहाँ पे भी रुकेंगे और आपको दिखाएंगे। तो ये देखिए सामने आ चुकी है अरावली हिल्स और ये कंटिन्यू जो है हमारे साथ चलती रहेंगी जयपुर जब तक हम पहुंचते हैं इस मुंबई एक्सप्रेस वे में। बहुत ही सुंदर व्यू लग रहा है ये इस टाइम। और इस अरावली हिल्स जो है ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, ये कई जंगली जानवरों का घर भी है। और इसके लिए पीछे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी कि इसको हटाया जाएगा, बट अब ये सॉर्ट आउट हो चुका है। और आप लोग जानते हैं कि इसकी वजह से कितने जंगली जानवरों का जो शेल्टर है, जो घर है, वो हटने से बच चुका है। तो ये एक अच्छा कदम सरकार ने उठाया है। और कुछ इस तरह से देखिए अभी मुंबई एक्सप्रेस वे का नज़ारा है। तो चलिए, अब का तकरीबन 1-1.5 घंटा हो चुका है हमें घर से निकले हुए। और क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में निकले हुए हैं और अभी हमने कुछ खाया भी नहीं है, तो एक जो अभी मैंने आपको दिखाया था पीछे कि यहाँ पे एक रेस्ट एंड सर्विस एरियाज बने हुए हैं, वहाँ कहीं पे रुकते हैं और थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, कुछ खाते हैं और साथ में आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। तो अभी हम जो है रेस्ट वाली जगह पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे साथ में जो है पेट्रोल पंप की फैसिलिटी भी है। तो सबसे पहले जो है पेट्रोल भरवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ के रेट में और पेट्रोल के राजस्थान के रेट में बहुत फ़र्क है। तो अभी हम पेट्रोल भरवा रहे हैं और उसके बाद चलते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं और कुछ खाते हैं। तो चलती हैं, रेस्ट एरिया आ चुका है वॉशरूम, और यहाँ पर थोड़ा फ्रेश होते हैं और कुछ खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। महाराजा मिडवे भी है, उतर के आपको दिखाते हैं कैसा है। तो चलिए, गाड़ी से उतर चुके हैं अभी हम रेस्ट एरिया के लिए। हस्बैंड गए हैं वो गाड़ी पार्क करने के लिए। तो ये यहाँ के वॉशरूम है कुछ इस तरह से। यहाँ पे बेबी केयर रूम भी है। चलिए, तो ये देखिए, ये जहाँ पे हम रुके हैं रेस्ट रूम में, ये कुछ इस तरह का है। यहाँ पे देखिए ये है रजवाड़ा और ये है शशि विरासत और योयो बर्गर। ये यहाँ पे वॉशरूम आ गया। ये आ गया पूरा फूड कोर्ट है जिसमें कि नेस्कैफ़े, डोसा, जैन थाली, होटल टोकाज और आगे भी काफ़ी हैं। तो काफ़ी बड़ा फूड कोर्ट है ये। और यहाँ पे आपको सब तरह के फ़ास्ट फूड और दूसरा भी जो है इंडियन, साउथ इंडियन सब तरह का जो है खाना यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए आसपास पूरा जो है छोटे छोटे से गार्डन से मेंटेन कर रखा है। ये पूरी बाउंड्री है जो ट्रीज़ की है। और इधर भी देखिए ये पार्किंग के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस है, शेड बना रखा है, उसके नीचे गाड़ी पार्क कर सकते हैं आप। और सामने आपको जो है ये मुंबई एक्सप्रेस वे दिख रहा है और उसके साथ ही है अरावली हिल्स। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए, अब हम भी चल रहे हैं। तो अभी हमने फ़िलहाल खाना खाने के लिए रुके हैं। यहाँ पे कैफ़े है नथिंग बिफोर कॉफ़ी, और यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या खाने को मिलता है। और कुछ ऐसा ही अंदर है, मतलब फ़ास्ट फूड का जो है बर्गर, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी, शेक्स वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये हमारी फैमिली बैठी हुई है सारी। और ऐसा यहाँ पे अंदर का कुछ ये नज़ारा है।
तो ये देखिए ये हमारे आ चुके हैं बर्गर। तो चलिए थोड़ा रेस्ट करके और खा पी के आगे के लिए निकले हैं। और हरगुन देखिए साथ में लेके आई हुई है अपने कैपेचिनो, तो रास्ते में ही ये कैपेचिनो का आनंद ले रही है। और आपको थोड़ा बाहर का दिखाते हैं अब। और ये देखिए हमारे देश के किसानों की मेहनत, धूप में भी लगे हुए हैं बेचारे फसल काटने के लिए। कितना मुश्किल है किसान का जीवन, मतलब पहले तो सर्दी गर्मी बरसात में पहले उसको सामना करना पड़ता है फसल के बढ़ने का, और उसके बाद जो छोटे किसान हैं वो कटाई के टाइम अपने खुद जो है धूप में खड़े होकर उसकी कटाई कर रहे हैं। ये देखिए बकरियां भी आई हुई हैं यहाँ पे घास खाने के लिए, जो कि भी सूख चुकी है। और यहाँ पे जो है आपको जो ये किसान है ये यहाँ के ज़्यादा मतलब बड़े ज़मींदार नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे जो है छोटे छोटे जो है किसान होंगे, तभी ये जो है अपने आप खुद हाथों से ही फसल काटते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कीजिए, जैसे पंजाब की साइड हम जाते हैं तो वहाँ पे आपको खूब सारे ट्यूबवेल मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत इक्का दुक्का ही कोई ट्यूबवेल देखने को मिलेगा, और उसी से सारे खेत वाले पानी लेते हैं और जो है अपने खेतों की सिंचाई करते हैं। क्योंकि राजस्थान थोड़ा शुरू हो जाता है तो यहाँ पे पानी की वैसे भी थोड़ी सी किल्लत तो है, लेकिन अब पहले से तो बेटर है। लेकिन अभी भी फिर भी यहाँ पे ये है कि ट्यूबवेल आपको कम ही देखने को मिलेंगे। और ये देखिए एक छोटा सा गुरुद्वारा साहब बनाया हुआ है खेतों के बीच में। ये देखिए बिल्कुल चारों तरफ इसके खेत ही हैं, और ये शायद मतलब शायद गाँव वालों ने ही मिल के बनाया होगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखिए साथ साथ अरावली हमारे साथ साथ ही चल रही है। तो कुछ ये सिलेंडर का ट्रक भी जा ऐसा सुंदर नज़ारा है अरावली का और मुंबई एक्सप्रेस का। ये देखिए पहाड़ पर कितना सुंदर एक मंदिर बनाया हुआ है, मतलब लोगों की कोई मानता होगी, यहाँ आते होंगे दर्शन करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए ये जो आपको सामने जो धुआं निकलता नज़र आ रहा है चिमनियों से कम ये तो ये 5-6 जो है लगातार आपको दोनों तरफ ये भट्टे हैं। ये है ईंटों के भट्टे और यहाँ पर ईंटें बनती हैं। और पोल्यूशन देखिए कितना हो रहा है, लेकिन ये है कि यहाँ की ईंटें काफ़ी फेमस है राजस्थान की, और इस वजह से यहाँ पे शायद इसकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होती है, इसकी डिमांड की वजह से। और 10-12 भट्टे हैं यहाँ पे देखिए धुएं के कारण जो है यहाँ पे अब थोड़ा धुआं जो है स्मोकी माहौल हो रहा है। और ये देखिए क्लोज से देखिए, ये पूरा क्लोज से आपको दिखेंगे, ये जो है लाइन से दूर तक काफ़ी ईंटों के भट्टे हैं। ये एक साइड है और ऐसा है इसके दूसरे अपोजिट साइड भी ऐसे ही ईंटों के भट्टे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड ज़्यादा है तो इसी वजह से यहाँ पे ईंटें जो है ज़्यादा बनती हैं। ये आप ईंटें पड़ी हुई भी देख रहे होंगे वहाँ पे। तो ये देखिए ये आ चुका है हमारा जयपुर की स्टार्टिंग, और मुंबई एक्सप्रेस वे को हम यहाँ से छोड़ रहे हैं। और ये यहाँ पे एक बार फिर से जो है फास्टैग की चेकिंग हो रही है। तो बस यहाँ से हमारा जो है मुंबई एक्सप्रेसवे हमारे लिए मतलब आगे ये रास्ता ख़त्म है। आगे ये बॉम्बे के लिए जिन्होंने जाना है वो आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए अब करते हैं एंटर जयपुर की तरफ। और ये देखिए ये इस तरफ कितनी विशालकाय मूर्ति है शिव जी की और हनुमान जी की। ये देखिए ये है एक बहुत ही सुंदर हनुमान जी की, और ये आगे आती है शिव जी की मूर्ति। तो ये जयपुर की स्टार्टिंग में ही पड़ती है। तो ये देखिए ये यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये रिजॉर्ट है बहुत अच्छे से। तो जैसे
जैसे कि आपको पता है कि ये है चंदा गार्डन। और क्या होता है कि यहाँ पे एक्चुअली जो जयपुर है ये माना जाता है टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। यहाँ पे जो है बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी लोग आते हैं। और ये पहाड़ी पर देखिए आपको एक मंदिर भी दिख रहा होगा। ये देखिए, थोड़ा जूम करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जो मंदिर है ये है कौन सा मंदिर? गलता जी मंदिर। तो काफ़ी फेमस मंदिर है यहाँ का ये, और ये पहाड़ी पर है। और कुछ ऐसा नज़ारा है जयपुर का। और जयपुर क्योंकि आप जानते हैं कि यह है पिंक सिटी, गुलाबी नगरी। तो अभी एक होर्डिंग में लिखा हुआ भी आया था कि गुलाबी नगरी में आपका हार्दिक स्वागत है जयपुर। तो अभी दिन के टाइम बजे हैं कुछ 3 बजने वाले हैं, और कुछ इस टाइम जो इस तरह का नज़ारा है। ये देखिए, ये पूरा पहाड़ जो है बिल्कुल हमारे साथ साथ ही चल रहा है ये। और ये फ्लावर्स देखिए, कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स जो आपको क्लियर दिख रहे होंगे। ये इस तरह से जो है यहाँ पे इसमें पहाड़ पे उगे हुए हैं। और वो मंदिर की बैक साइड भी आपको दिख रही होगी। और अब टनल के अंदर हम एंटर कर, ये देखिए, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है टनल की। तो ये हम टनल के अंदर हैं अब। और इस टनल का नाम जानते हैं, क्या नाम है इस टनल का? नाम तो भाई अभी पता चलिए, नाम अभी तो नहीं पता, लेकिन ये है कि ये टनल जो है सीधा जयपुर सिटी की तरफ हमें कनेक्ट करती है। और बहुत ही सुंदर नज़ारा लग रहा है, और पूरा लाइटों से कवर है ये। तो दिन में भी अब रात का जो कुछ माहौल सा हो गया इस टनल के अंदर। बाहर निकलेंगे थोड़ी देर में बस। तो ये देखिए, यहाँ पे टनल का एंड होने वाला है। और बस अब थोड़ी देर में देखिए, कुछ सेकंडों में जो है ये टनल हम कंप्लीट कर लेंगे। तो कुछ ऐसा मतलब सुंदर सा नज़ारा लग रहा है। और बाहर आते ही आपको देखिए ये कितना जो है, ये पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ आपको साथ साथ ही लगते हैं। ये पहाड़ काट के टनल बनी, ये पहाड़ों को काट कर ये टनल बनी हुई है। और बाहर भी देखिए कितनी ग्रीनरी है और कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। का टोल टैक्स आया है यहाँ पे जब आप टनल से बाहर आते हैं। बट इसमें जो है हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, फास्टैग हमारा कटेगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कमर्शियल गाड़ियों का टैक्स इसमें लगता है, दूसरा टैक्स नहीं लगता। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पे जो है ये टोल टैक्स है। और ये देखिए, ये जो आपको सामने ये दिख रहा है, ये है, इस जगह का नाम है मोती डूंगरी। और ये यहाँ की महारानी गायत्री देवी जी का महल है, घर है, बहुत ही सुंदर है ये अंदर से। और क्योंकि उनका ये पर्सनल है तो यहाँ पे जाना अलाउ नहीं है ऐसे किसी को। और बाकी ये पास में बिरला मंदिर भी है इसके, देखते हैं अगर समय मिला तो दिखाएंगे। ये बिरला मंदिर के गेट की ही एंट्री है। खुला है 4 बजे से खुला है। बिरला मंदिर का जो है बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है। और देखते हैं, अगर वक्त लगा तो आपको ज़रूर अंदर से भी दिखाएंगे। यहाँ से शुरू हो जाती है राजस्थान की यूनिवर्सिटी, और ये काफ़ी बड़ी है। यहाँ से शुरू हो जाती है और ये काफ़ी दूर तक फैली हुई है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वैसे यहाँ पे ये राजस्थान यूनिवर्सिटी है। और ये देखिए, ये है गांधी सर्कल, गांधी जी की जो प्रतिमा लगी है यहाँ पे। इस सर्कल का नाम है गांधी सर्कल। तो जयपुर में पहुंच चुके हैं, और अब जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़ी गर्मी भी शुरू हो चुकी है। तो अब घर जाने से पहले अब थोड़ा सा रुके हैं और कुछ ठंडा सा कुछ पीते हैं, कुछ आइसक्रीम वगैरह भी लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं हम कहाँ रुके हैं। तो ये देखिए, ये है सरस पार्लर। और ये सरस जो है ये यहाँ का जाना माना ब्रांड है जयपुर का। जैसे कि हमारे यहाँ पे मदर डेयरी होती है, अमूल होता है, वैसे यहाँ पे सरस जो है, सरस के बहुत प्रोडक्ट हैं डेयरी के। इनका मिल्क है, लस्सी है, आइसक्रीम है, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट है, सब कुछ इनके पास मिल जाता है। ये देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है मिल्क, लस्सी, सॉफ्टी, आइसक्रीम, मिल्क शेक। तो यहाँ से लेते हैं कुछ खाने के लिए और पीने के लिए, फिर देखते हैं क्या लाते हैं। अब शेक आ चुका है, अब शेक पी रहे हैं। ये ताई पी रही है पाइनएप्पल और ताऊजी पी रहे हैं स्ट्रॉबेरी। तो अब हमने सॉफ्टी ले लिया है, चलो एंजॉय करते हैं। तो भाई हम पहुंच चुके हैं शाम को अपने घर में, यहाँ पे जहाँ पे हरमन का घर है।